अगर मैं काम करूंगा तो मेरी अपलाइन को पैसा आएगा, इसीलिए मैं काम नहीं करता। अरे वो बुद्धिशाली इंसान, देखिए बुद्धिशाली इंसान में क्यों बोलता हूं, क्योंकि मेरे बायोलॉजी के एक टीचर थे, वो बेवकूफ को हमेशा बुद्धिशाली बोलते थे, ठीक है। तो अरे वो बुद्धिशाली इंसान क्यों ऐसी सोच के साथ जिंदगी जी रहा है। मैं काम करूंगा मेरी अपलाइन को पैसा आएगा। अरे आप काम नहीं करोगे तब भी आपकी अपलाइन को पैसा आएगा। देखिए इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है नहाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप नहाएंगे तो साबुन वाली कंपनी पैसा कमा लेगी। आप बीमार मत पड़िए, क्योंकि आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर पैसा कमाएगा। आप झगड़ा मत करिए, क्योंकि आप झगड़ा करेंगे आपके ऊपर केस होगा तो वकील पैसा कमाएगा। आप रोड पे मत चलिए, वरना वो टोल टैक्स वाला पैसा कमा लेगा। आप बाइक मत खरीदिए, वरना वो मोटरसाइकिल कंपनी पैसा कमा लेगा। आप पेट्रोल मत लगाइए उसमें, क्योंकि पेट्रोल पंप वाला पैसा कमा लेगा। आप कपड़े मत पहनिए, क्योंकि दर्जी पैसा कमा लेगा। दोस्तों पैसा जो है वो घूमता रहता है। हमारे नहीं काम करने से किसी की इनकम रुक नहीं जाएगी। मैं काम करूंगा तो किसी को पैसा आएगा। आप नौकरी करते हैं, 10,000 की जॉब करते हैं, तो आप कंपनी को 1 लाख रुपया कमा के देते हैं ना। तो वहां पे तो आप नहीं सोचते कि मैं 10,000 की नौकरी करता हूं तो मेरी कंपनी 1 लाख कमाएगी। और दोस्तों यहाँ पे ना एक सवाल कई बार आता है कि हु इज मोर इंपॉर्टेंट, अपलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डाउनलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। देखिए एक कहानी है, इसको कहानी के रूप में लीजिए। एक बार एक आदमी बोट लेके दरिया में जाता है सफर करने के लिए। जैसे ही वो कुछ आगे निकला, उसको पता चला कि बोट में एक छोटा सा छेद है जहां से पानी अंदर आ रहा है। छोटी सी बोट थी। अब ये आदमी पहले तो घबरा गया कि मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि जो छेद है वो बहुत छोटा है, इसलिए धीरे धीरे उसमें पानी भर रहा है। तो मैं बाल्टी से पानी को अगर खाली करूंगा तो फिर पानी भरने में 5-7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो उतने टाइम में मैं बोट को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, फिर बाल्टी से पानी खत्म करूंगा, फिर पानी भरेगा तो उतने टाइम में मैं फिर बोट को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। ऐसे थोड़ा 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 करके मेहनत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जिंदगी बच सकती है, डूबूंगा नहीं मैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, ऐसा करते 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 बोट को किनारे पे पहुंचा देता है और अपनी जिंदगी को बचा लेता है। अब होता क्या कि जैसे ही वो किनारे पे पहुंचता है, वो किनारे पे पांव रख के सीधा ही भागता है और पीछे से कोई आवाज लगाता है, ओ एहसान फरामोश इंसान। तो इस इंसान ने पीछे मुड़ के देखा कि आवाज किसने लगाई, पीछे तो कोई है ही नहीं। तब उसे पता चला कि बोट उसे बुला रही है। तो उसने जवाब दिया कि हाँ बोलिए क्या हुआ। तो बोट बोलती है कि आप मुझे एटलीस्ट थैंक यू तो कहिए, मैंने आपकी जिंदगी बचाई है। आप बिना मेरा शुक्रगुजार किए सीधे भाग रहे, जिंदगी बच गई, मतलब खत्म, बात खत्म। तब वो इंसान बहुत बढ़िया जवाब देता है। वो कहता है कि देखो बात ऐसी है, यकीनन तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, लेकिन जिंदगी तो मैंने तुम्हारी भी बचाई है। अगर मैं ना होता तो तुम वहां दरिया में डूब चुकी होती और आज तुम्हारा भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बोट ज्यादा महत्वपूर्ण है या वो इंसान। दोस्तों दोनों की उतनी वैल्यू है। बिना बोट के इंसान डूब जाता और बिना इंसान के वो बोट भी डूब जाती। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमेशा आप ये मान के चलिए कि डाउनलाइन का भी इतना ही महत्व है और अपलाइन का भी इतना ही महत्व है। कभी ये सोचना नहीं कि डाउनलाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, डाउनलाइन को ये नहीं सोचना है और अपलाइन को कभी नहीं सोचना है कि मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। अगर इस कहानी को याद रखेंगे तो आपकी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।